अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज के इस सेशन में हम सही आदाद यानी इंटीजर्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस सेशन में सही आदाद का तारुफ क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो तारुफ को जाने से पहले हम चंद बुनियादी मालूमात को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फितरी आदाद। फितरी आदाद ओके, फितरी आदाद। तो बच्चों, इस फितरी आदाद को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो इसको हम अंग्रेज़ी के कैपिटल एन से जाहिर करते हैं। इस फितरी आदाद को तबई आदाद भी कहा जाता है। तो ये फितरी आदाद कौन से हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये आदाद फितरी आदाद होते हैं। तो आपको एक बात यहाँ पर याद रखना है, फितरी आदाद 1 से शुरू होते हैं और आगे के तमाम आदाद भी फितरी आदाद कहलाते हैं। ओके। दूसरा है मुकम्मल आदाद। दूसरा है मुकम्मल आदाद। तो बच्चों, इस मुकम्मल आदाद को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। तो यहाँ पर इंग्लिश का कैपिटल लेटर W से इस मुकम्मल आदाद को हम जाहिर करते हैं। ये मुकम्मल आदाद सिफर से शुरू होते हैं। सिफर, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह यानी एक्सेट्रा। यानी मुकम्मल आदाद की शुरुआत सिफर से होती है और आगे के तमाम आदाद भी मुकम्मल आदाद कहलाते हैं। और फितरी आदाद की शुरुआत 1 से होती है और आगे के जितने भी आदाद होते हैं वो भी फितरी आदाद कहलाते हैं। ओके। तो बच्चों, यहाँ पर एक मिसाल लूँगा मैं, 65। ओके, यानी 65 एक अदद है। ये एक फितरी अदद भी होता है और एक मुकम्मल अदद भी कहलाता है। तो अब आइए हम देखेंगे सही आदाद। सही आदाद। ओके। तो बच्चों, सही आदाद को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ओके। तो इसको हम इंग्लिश के कैपिटल लेटर I से जाहिर करते हैं, या नहीं तो इसको हम कैपिटल लेटर Z से भी जाहिर किया जाता है। तो बच्चों, ये सही आदाद होते क्या हैं इसको हम देखेंगे। ये सही आदाद में फितरी आदाद, मुकम्मल आदाद और मनफी आदाद। ओके। सही आदाद, फितरी आदाद, मुकम्मल आदाद और मनफी आदाद, इन तीनों आदाद से मिलकर सही आदाद बने होते हैं। मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पर फितरी आदाद 1 है, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। अगर यहाँ हम सिफर लगा लें तो वही क्या है, मुकम्मल आदाद बन जाते हैं। और मनफी आदाद कैसे होते हैं, यहाँ पर नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, नफ़ी 4 वगैरह वगैरह। ओके। तो बच्चों, ये एक फितरी आदाद, दूसरा मुकम्मल आदाद और तीसरा मनफी आदाद, ये तीनों आदाद के मिलने से सही आदाद बनते हैं। ओके। तो ये रहे सही आदाद। ओके। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों, यहाँ पर सही आदाद के 2 किस्में होते हैं। एक जो है मस्बत सही आदाद, दूसरा मनफी सही आदाद। ये मस्बत सही आदाद क्या होते हैं,
ये वो आदाद होते हैं जिनके सामने मस्बत की अलामत हो या प्लस की अलामत हो। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह। बच्चों मैंने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लिखा हूँ, तो हमें समझना है इनके सामने क्या है, मस्बत की अलामत है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3 वगैरह वगैरह। ओके, मस्बत 1, मस्बत 2, मस्बत 3 अलामत के साथ भी हम इसको लिख सकते हैं, या नहीं तो उसको हम 1, 2, 3, 4 इसको भी ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मस्बत सही आदाद कहलाते हैं। दूसरा है मनफी सही आदाद। ये वो आदाद हैं जिनके सामने क्या है, मनफी की अलामत होती है, यानी नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 वगैरह वगैरह। ओके, तो ये आदाद मनफी सही आदाद होते हैं जो यहाँ ऊपर दिखाए गए हैं। बच्चा और एक यहाँ पर एक अहम बात है, यहाँ पर जो सीफर है यानी जो ज़ीरो है, ये क्या है, ये ज़ीरो या सीफर ये एक सही अदद है, लेकिन ये ना तो मस्बत सही अदद है और ना ही मनफी सही अदद होता है, लेकिन सिर्फ क्या है, एक सही अदद कहलाता है। तो बच्चों ये रहे सही आदाद के इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बातें, यानी सही आदाद का तारुफ ये है, तो इसको आप ज़हन नशीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस सेशन में इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।